हूँ। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वीकली मास्टरमाइंड क्लास और मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग आए, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग एक खास मेडिटेशन करने वाले हैं जो कि एक गाइडेड मेडिटेशन है और इस मेडिटेशन को करने के लिए आपको जरूरी है कि आप अकेले बैठे हो सके तो आप अपने फोन को, अपने लैपटॉप को किसी कमरे में लेके चले जाएं जहां पे आपको कोई ना देख रहा हो। आप पर्सनली मुझसे जुड़े और आप जब इसको करो तो दिल से करो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे सकता हूँ। जो भी इसको सही तरीके से करना चाहते हैं प्लीज अपने आप को एक सेपरेट रूम में ले जाएं, अलग से रखें, हो सके तो दरवाजा बंद कर लें और ध्यान से पूरे सही तरीके से इसको करें। सभी लोग इसको करने के लिए चाहे तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। मीनवाइल जो मुझसे बात करना चाहते हैं बात कर सकता हूँ और जो आवाज नहीं है कह रहे हैं प्लीज उनकी मदद कीजिएगा, क्योंकि आवाज तो सभी को आ रही है, सभी के साथ मैं इंटरेक्ट कर ही रहा हूँ, राइट। अश्विन भाई चौधरी भी आए हुए हैं, वेलकम। गंगा प्रधान आपका भी स्वागत है। सुलोचना अग्रवाल वेलकम। डॉली कुमारी आपका स्वागत है। स्नेहल धुरी आपका भी स्वागत है और संजय कुमार वेलकम, आप भी आए हुए हैं। अश्विन भाई चौधरी वेलकम। जो कुछ लोगों का नाम छूट गया था मैंने उनका नाम ले लिया है। और आपका काम है कि आप अपने आप को एक ऐसी जगह पे रखें जहां पे आंख बंद करके अगर आप कुछ देर तक बैठे हुए हैं तो आपको ये ना लगे कि कोई देख रहा है, मुझे आंख खोलना है, मुझे कहीं कीजिए। क्या अभी आपको वॉइस आ रहा है? आर यू गेटिंग मी नाउ? यस बोलिएगा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम था, सो बेयर विथ इट, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। सो मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि सभी लोग इस खास एक्सपीरियंस से गुजरना चाहते हैं और अपने आप को फ्री करना चाहते हैं एनर्जी कॉर्ड से, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। सो सभी लोग लाउड एंड क्लियर सुन पा रहे हैं। और अब मैं अपना वीडियो ऑफ करूंगा, ओके, क्योंकि आप को डिस्टर्ब ना हो और आप ध्यान से मेरी आवाज सुन सके, ओके। आवाज अभी आ रही है? फिर से कोई कह रहे हैं वॉल्यूम गॉन। कंचन कह रहे हैं क्या मेरी आवाज फिर से चली गई है क्या? प्लीज जरा कंफर्म जरूर कीजिए, क्योंकि अभी आवाज का ही खेल है, आपको आवाज ही सुनना है। फिर से मुझे कंफर्म कीजिएगा, क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? प्रियंका ने कहा है परफेक्ट। ठीक है, अब मैं फाइनल ले लेता हूं कि आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है। बीच में कोई दिक्कत हो तो भगवान की मर्जी, मैं आपके लिए साथ में आपके साथ साथ एक पर्टिकुलर मेडिटेशन करवा रहा हूं सो दैट आप इसको महसूस कर सके, इस खास प्रोसेस से गुजर सके। ठीक है, तो मैं अपने वीडियो को ऑफ करता हूं और आप मेरी आवाज को ही सुनिएगा। किरण जैन आपका भी स्वागत है। सो ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी लोग आराम से बैठे हुए हैं, सभी लोग रिलैक्स्ड हैं और अपनी अपनी जगह पे हैं जहां आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। रिलैक्स कीजिएगा, आराम से बैठिएगा और अपनी दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। जो सिस्टम है आपके पास ऑडियो को, हो सके तो ईयरफोन लगा लीजिए कान पे सो दैट आप मुझ में ध्यान दे सके जो मैं आपको कहने वाला हूँ। चलिए सेट हो जाइए, सभी लोग आराम से बैठें, रिलैक्स हो जाएं, अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आईज। एक लंबी और गहरी सांस लें। ब्रीद इन थ्रू योर नोज एंड ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर ही रखें। कैसे आपकी सांस अंदर जा रही है, कैसे आपकी सांस बाहर आ रही है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर ही रखें। अपनी सांसों को बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल बनाएं, न थोड़ा फास्ट न स्लो, बिल्कुल नॉर्मल। और अपने शरीर को आप थोड़ा सा ध्यान दें, कैसे आप बैठे हुए हैं, आपके शरीर कैसे चेयर के ऊपर पड़ा हुआ है,
कैसे आप सांस लेते हैं तो बॉडी आपका धीरे धीरे मूव करता है और धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी दोनों आंखों को बिल्कुल बंद रखना है, एकदम कोमलता से, आराम से, रिलैक्स करते हुए, बॉडी को ढीला छोड़ते हुए। अब आप मेरी आवाज पर ध्यान देंगे, बिल्कुल रिलैक्स। अब मन ही मन देखिए कि आपका दिल आपके सामने है। आप अपने दिल को देख रहे हैं। मन ही मन देखें कि आपके दिल में कौन कौन रहता है। वो सारे लोग जिन्हें आप दिल से पसंद करते हैं, उन सभी लोगों के चेहरे आप पहचानते हैं, उन्हें जानते हैं। और उसी तरह से आपके दिमाग में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आप याद रख के बैठे हैं कि जिन्हें आप शायद पसंद नहीं करते या जिनको आप नफरत करते हैं। आप देख सकते हैं कि वो भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते या फिर आप उनसे नफरत करते हैं, जिनके प्रति शायद कोई गुस्सा है, कोई जलन है, शायद उन्होंने आपको कहीं हर्ट किया है या फिर जिसने कभी आपका इंसल्ट किया हो। वो एक एक करके सभी लोगों को याद कीजिए। याद कीजिए कि उन सभी लोगों को जिन्हें आप पसंद नहीं करते, जिनके आप शायद नफरत करते हैं, जिनके प्रति आपके अंदर कोई भी गुस्सा है, जस्ट उसे याद कीजिए। और अब एक एक करके उन सभी लोगों को अपने सामने देखिए और मन ही मन आप उन्हें जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, सब कुछ आप मम्मी का। कर सकते हैं। अपनी आंखों को बंद रखते हुए बिल्कुल अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और आप मेरी आवाज पर ध्यान दें। ध्यान दें कि मैं क्या कह रहा हूं और इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप उन्हें कुछ बुरा भला कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, मन ही मन। अगर आप उन्हें मारना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं अपनी कल्पना में, मन ही मन। जो भी आपके मन में उनके प्रति गुस्सा है या नफरत है, बुरी भावनाएं हैं, उसे बाहर निकलने दीजिए। उसे अपने अंदर ना रखे, जस्ट लेट इट फ्लो आउट। कितने सालों से वो बुरी यादें, वो बुरी भावनाएं आपके अंदर है, उसे निकलने दीजिए। एक एक करके उन सभी लोगों को याद कीजिए। वो कोई आपके रिश्तेदार हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, परिवार में से भी कोई हो सकता है जिसके प्रति आपके मन में कोई नाराजगी है। और उन सभी को आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से कह दीजिए। और अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उन्हें भूल जाएं या उन्हें आप माफ करें, क्योंकि उन सभी लोगों को याद रख के आपको कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप उन्हें भूल जाएं और उन्हें दिल से माफ कर दीजिए। और अगर आप उन्हें दिल से माफ करते हैं तो देखिए, वो सारे लोग अब आपके दिमाग में नहीं हैं, बल्कि वो आपके दिल में आ चुके हैं। देखिए, वो सभी लोग आपके दिल में रहते हैं क्योंकि आप उन्हें माफ कर चुके हैं और आपको उनके प्रति कोई भी बुरी भावनाएं अब आपके अंदर नहीं है, बल्कि उनके प्रति आपके दिल में प्यार है, इज्जत है। अब जब आप उन्हें पसंद करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो देखिए कि आपका दिल बड़ा होता जा रहा है और भी बड़ा होता जा रहा है। और अब आपका दिल इतना बड़ा हो गया है कि अब आप उन सभी लोगों को अपने दिल में बसा सकते हैं। हमारी ये जिंदगी बहुत छोटी है, जिसमें किसी को नापसंद करें, किसी पे नाराज हो, गुस्सा करें, ये हमें शोभा नहीं देता। और फिर जिंदगी में ये कुछ पल हमें गिफ्ट के रूप में मिला है, क्यों ना हम उसे पॉजिटिविटी के साथ बिताएं, बेहतर तरीके से बिताएं। गलती सामने वाली की हो या आपकी, यह बहुत ही जरूरी है कि हम उन्हें भूल जाएं, उन्हें माफ करें, क्योंकि हमारे अंदर जो उनके प्रति नेगेटिविटी है, वो
तब तक नहीं हटेगी जब तक हम उसे दिल से माफ ना कर दें, और जब तक हम उन्हें अपने दिल में ना बसाएं, और जब तक हम उन्हें बिना किसी शर्त के प्यार देना शुरू ना कर दें। और जो हमने देना शुरू कर दिया उन्हें प्यार, तब आप देख सकते हैं कि आपका दिल अब और भी बड़ा होता जा रहा है। ये साइज में और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, और अब आप देख सकते हैं कि आप अपने इस दिल में उन सारे लोगों को बसा सकते हैं जिनको आप अब पसंद करते हैं। उनकी खुशी में आपकी खुशी है, उनके दुख में आपका दुख है। और अब जब आप उन सभी लोगों को अपने दिल में बसा रहे हैं, तो देखिए कि आप कितना हल्का महसूस कर रहे हैं। आपके ऊपर जो भी बोझ था, जो कोई नेगेटिविटी थी, वो सब कुछ दूर हो रहा है। देखिए कि जैसे-जैसे आप उन सभी लोगों को माफ कर रहे हैं, तो आपके अंदर से एक काला धुआँ जैसे बाहर निकलता जा रहा है। आपके दिमाग में से बहुत सारा काला धुआँ बाहर निकल रहा है। आपकी ऑरा में से जैसे नेगेटिविटी बाहर निकल के जा रही है, और जैसे-जैसे वो काला धुआँ बाहर निकल रहा है, आप और हल्का महसूस कर रहे हैं। आपके ऊपर जो भी भार था, वो अब दूर होता जा रहा है। और आप अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी सफलता के लिए उन्हें माफ कर रहे हैं, कि जिससे हम पॉजिटिविटी के साथ अपनी जिंदगी जी पाएं। यहाँ एक बात सोचने की है कि हर एक इंसान जो कुछ भी करता है, उस परिस्थिति में वो सही है, इसीलिए उसने वो सब कुछ किया है। किसी का इरादा बुरा नहीं होता, सिर्फ परिस्थिति उसे बुरा बना देती है। और अगर हम उस परिस्थिति में होते, तो शायद हम भी वही कर रहे होते, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ होता। जिस परिस्थिति से वो गुजरा है, जिन चीजों को उसने देखा है, जो अनुभवों को उसने महसूस किया है, अगर हमने भी वो सब किया होता, तो संभव है कि हम भी उसी की तरह सोचते, हम भी उसी तरह काम करते, और हमने भी वही किया होता जो उसने किया है। क्योंकि हमें भी पता है कि इंसानों से गलतियां होती है, और हम भी कई बार गलतियां कर चुके हैं। आप खुद सोचें कि हम अपने आप को इतना प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, जबकि हमारे अंदर भी तो बहुत सारी खामियां हैं। हमने भी तो कितनी गलतियां की है। तो क्यों नहीं किसी और को वही प्यार दे, जबकि उसकी भी तो कोई एक आध ही गलती है। आप हर एक इंसान में उस भगवान को देखना शुरू करें, तो ऑटोमेटिकली आप पाएंगे और देखेंगे कि उनके प्रति आपके अंदर जो भी नाराजगी है, सब हट जाएगी, और वो जैसा है उसे आप स्वीकार कर पाएंगे। और अब आप, जब आप उन्हें वो जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं, तो अपनी नजरिए को बदल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आपके रिश्तों में कैसे मिठास आ रही है। आप देख सकते हैं कि यही पॉजिटिविटी लेकर आप अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, और सभी को ये पॉजिटिविटी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग आपको पसंद करते हैं, उन्हें आपके पास बैठना पसंद है, आपके साथ बात करना पसंद है, और वो आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आप उन्हें खुशी देते हैं, आप उन्हें प्यार देते हैं। आपके अंदर जो कोई भी खुशी है, प्यार है, उसे बांटना शुरू कीजिए, क्योंकि बांटने से कभी खुशी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ता है। अब आप देख सकते हैं कि आप अपने परिवार को वही खुशी और प्यार दे रहे हैं, लेकिन देखिए कि आप अपने परिवार के एक-एक सदस्य के साथ बैठ रहे हैं, उनसे आप खुशी-खुशी बात कर रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं, उन्हें प्यार दे रहे हैं, क्योंकि यही वो परिवार है जिन्होंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है। हमारी जिंदगी का आखिरी दिन कब आएगा, ये कोई नहीं जानता। फिर क्यों हम अपनी जिंदगी में किसी से नफरत करें? क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी पॉजिटिविटी के साथ बीते। जिंदगी के वो आखिरी पल आए तो हम लोगों को प्यार करना शुरू करें, तब हम उन लोगों को ढूंढने जाएं। इससे तो बेहतर है कि आज से ही, अभी से ही ये शुरू करें, जिससे कि हमें कभी अफसोस ना हो कि हमें जो करना था
वो हमने नहीं किया। और फिर सामने वाला जो कुछ भी करे, हमें अपना स्वभाव कभी नहीं भूलना है। और हमारा स्वभाव शांति का है, पॉजिटिविटी का है। और सामने वाला कुछ भी कर दे, हमें उसकी स्वभाव के हिसाब से काम करना है। किसी और की वजह से हमें अपने आप को नहीं बदलना, ये जरूरी नहीं है, वरना उसमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा। तो हम एक इंसान की इज्जत कीजिए, उसे प्यार दीजिए, आप उसे एक भगवान की तरह माने और उसको आप इज्जत करना शुरू करें। जो इज्जत आप चाहते हैं अपने लिए, वही आप दूसरों को देना शुरू करें, तो वो आप करना शुरू कर सकते हैं। और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी में कितना पॉजिटिव बदलाव आता है। जब आप उन सभी लोगों को माफ कर चुके हैं, तो आप देखोगे कि आप ये पर्टिकुलर मेडिटेशन आसानी से कर पा रहे हैं। आप हल्के भाव से बैठे हुए हैं और ये आपके लिए आसान हो रहा है। कोई भी बुरी यादें अब आपके पास नहीं है, न ही कोई ऐसी चीज है जो आपको परेशान करती है। इस प्रोसेस के द्वारा हमारे मन में जो भी कोई कचरा हो भरा हुआ था, उसे हम दूर कर रहे हैं। जो कोई भी नेगेटिविटी है, उसे हम दूर कर रहे हैं। और अब जब आप देख पा रहे हैं कि आपका दिल बहुत ही बड़ा हो गया है और आपके साथ आपका पूरा परिवार है, वो सारे लोग हैं आपके साथ खुश हैं और आप भी उनके साथ खुश हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि आप इसी पॉजिटिविटी को, इस शांति को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो उन सभी लोगों में ढेर सारा प्यार और विश्वास भर दे, उनके अंदर भी वही प्यार और पॉजिटिविटी भर दे जो अब आपके अंदर है, क्योंकि अब आपने उनको माफ कर दिया है, क्योंकि आप समझ चुके हैं, क्योंकि अब आप बेहतर इंसान हैं। अब आपको पता चल गया है कि उन्हें नफरत करके, उनसे नाराज होके आपको कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप उन्हें माफ कर चुके हैं और आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। अपने आप को इसी अवस्था में रखें। अपने मन में कल्पना करें कि आप उनके साथ हैं, उन्हें आप माफ कर चुके हैं, उनके पास हैं, उन्हें आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और आप दोनों बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस अच्छे ब्लिसफुल एक्सपीरियंस के लिए ईश्वर को थैंक यू बोलें। अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेके आए। मैं 5 से लेकर 1 तक गिनता हूं और आप धीरे धीरे वापस आएंगे। 5, 4, 3, 2 and 1। वेलकम बैक, वेलकम बैक और वेलकम बैक। अपनी अपनी आंखें खोल लीजिएगा। सभी लोग वापस आएंगे और मुझे अपने चैट में बताएंगे कि क्या आप उन्हें माफ कर पाएं, क्या आप अब हल्का महसूस कर रहे हैं। अगर कोई अपनी मन की बात को ऑडियो या वीडियो में आके कहना चाहें तो कह सकते हैं। अगर आप 2-4 मिनट 5 मिनट लेना चाहें, आप उनको लिटरली व्हाट्सएप करना चाहें, लिटरली उन्हें फोन करना चाहें, तो आप कर सकते हैं और करने के बाद आप वापस आ सकते हैं। मीनवाइल जो भी यहाँ पे मेरे साथ इस पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजरे हैं, क्योंकि मैं भी इस प्रोसेस को कर चुका हूँ, तो मैं चाहता हूं कि जो भी अपनी मन की बात को लिटरली सामने आके सबके सामने कन्फेस करके इसे कहना चाहेंगे, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। बशर्ते कि आप किसी का नाम ना ले, बस आप बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, पर्सनली कई बार हमें दूसरों का नाम लेना सही नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर आप सामने आके मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी से अपनी इमोशन को शेयर करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। प्लीज मी टाइप कीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ क्या आपको सबसे ज्यादा किसको बहुत अच्छा लगा हो। ओके, करमजीत आप आए, डॉली कुमारी आप आए। ओके, मैं जस्ट नाम ले रहा हूँ, करमजीत कौर, अगर आप आना चाहें तो प्लीज आए, आप नए हैं, राइट।
और एक एक करके आइएगा प्लीज, क्योंकि एक साथ सबसे बात नहीं हो सकती है, राइट। पहले करमजीत कौर आएंगे, फिर डॉली कुमारी, और फिर मैं जब कहूँ कि आप मी कहें तभी आप नाम बताएं, क्योंकि अदरवाइज मैं फिर आपको नहीं बुला पाऊंगा, स्क्रॉल हो जाएगा। करमजीत कौर आपको आना है, और उसके लिए मैं अलाउ करता हूं, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। करमजीत कौर अपने आप को अनम्यूट करें और आए, ठीक है। उसके बाद मैं डॉली को बुलाता हूं, और मैं यहाँ पे सिर्फ इस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। आप उस एक्सपीरियंस को बताएंगे, किसी का नाम ना लेना चाहें ना लें, लेकिन एटलीस्ट अपने इमोशन को जरूर यहाँ उजागर करें, सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। करमजीत कौर अपने आप को अनम्यूट करके आप आइएगा। अब आप नहीं आ रहे हैं तो मैं डॉली कुमारी को बुलाना चाहूंगा। डॉली कुमारी आइएगा प्लीज। हाँ जी, आइएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डॉली, गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ, आज का सेशंस मुझे बहुत अच्छा लगा सर। जो एक्सपीरियंस अभी हुआ है वो काफी इमोशनल और अमेजिंग रहा मेरे लिए। जी मैं जस्ट 2-4 दिन पहले ये सोच ही रही थी कि मैं इस चीज को कैसे करूं, क्या प्रोसेस करूं कि दोनों के लिए बेटर रहेगा। मेरे बहुत नियर वन है और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस चीज को किस तरीके से करूं। जब आपने इस चीज को नरेट किया तो मेरी सारी फीलिंग्स, सारी इमोशंस लग रहा है कि मैं उनसे डायरेक्ट विजुअलाइज, वो मेरे सामने खड़ी है और मैं उनसे एक रिक्वेस्टिंग मोड में बात कर रही हूँ। और जो भी था प्रॉब्लम्स, जो भी था, एक दूसरे एकदम जस्ट लाइक अ फ्रेंडली हम लोग बात किए। और उसे भी बात करने के बाद उसने भी काफी खुशी हुई, उसने भी मुझे माफ किया और मुझे भी लगा कि चलो जो हुआ सो हुआ। एंड दोनों बहुत खुश हुए और काफी हैप्पीली फील हुआ। मैं मतलब जस्ट लाइक रियल में जैसे एक होती है ना छोटे बच्चों की दोस्ती, झगड़ा हो गया तो चलो दोस्ती कर लेते हैं, जो हो गया सो फॉरगेट इट। तो ये फीलिंग मुझे बहुत अच्छा लगा सर, काफी ठीक है डॉली, अमेजिंग। थैंक यू सो मच डॉली। ओके, मैं फिर दूसरों से भी थोड़ा एक्सपीरियंस पूछता हूँ। अच्छा लगा कि आप कर पाए इसको, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। करमजीत कौर आपको फिर से बुलाता हूँ अगर आप आ रही हैं, अदरवाइज प्लीज जिसको भी अभी आके अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करना हो तो प्लीज अब मी टाइप कीजिएगा, क्योंकि स्क्रॉल अप हो गया, मैं वहां नहीं ढूंढ पाऊंगा। प्लीज मी कीजिएगा और एक एक करके बात करता हूँ। मी टाइप कीजिए, मैं आपको बुलाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, रंजिता गोगले प्लीज आइएगा, एक एक करके। ओके, सभी लोग मत लीजिएगा, क्योंकि चैट आपके पास भी आता है, आप देखिएगा। सारे लोग मत लिखिएगा, ठीक है। ओके, रंजिता प्लीज आइएगा, शिवानी, देन करमजीत कौर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रंजिता प्लीज आइए। ओके, अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते रंजिता, आइए प्लीज, बोलिए। सर जस्ट अभी जैसी क्लास चालू हुई थी उसके 5 मिनट पहले ही सर मेरे फ्रेंड से झगड़ा हुआ मेरा भी, जी जी कुछ जी, बातों को लेकर। ठीक है, होता है, तो कोई बात मैंने नहीं। हाँ जी, सोचा कि सर हाँ अब उनसे बात नहीं करना है, मोबाइल ही स्विच ऑफ कर देना है। जी, और सर इतना ज्यादा टेंशन में थी कि सर आपका आज की लाइव क्लास भी अटेंड करने का मूड नहीं था। ठीक है। फिर मैंने सोचा कि जाने दो, क्लास तो अटेंड करो। लेकिन सर जब एक्सपीरियंस से कहा, जब मतलब महसूस किया, तो लगा कि माफ कर देना चाहिए। तो आपने माफ किया और कि सर नहीं बहुत किया? अच्छा फील हुआ फिर। बिल्कुल कर दिया सर, पूरा टेंशन खत्म। जबकि ऐसा लग रहा था सर कि अब कम से कम 7-8 दिन तक के तो बात नहीं करना है और बिल्कुल ब्लॉक कर देना है नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे टेंशन बढ़ जाती है आपको, ठीक है। बहुत सारी बातें चलती है आपकी, बहुत सारे दिन खराब होते हैं, कई सारे आपके घंटे खराब होते हैं, राइट। और आपने एक बार माफ कर दिया तो कोई बस हल्के हो जाते हैं, जी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उसके बाद दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। माफ कर दिया मीन्स माफ कर दिया, ठीक जी है। जी जी। इसीलिए मैं ये एक्सरसाइज सर को माफ आपके करके आपके हाँ, आपके जी कोर्स में भी माफ मैंने करके इसको सर ऐसा इसलिए लग रखा रहा है हुआ है। हाँ कि जी, जी जी जी, माफ करके सर ऐसा लग रहा है कि सही किया जो माफ कर दिया। पूरे 7-8 दिन खराब करने से अच्छा है कि माफ कर दिया। बिल्कुल सही और बात बहुत है। अच्छा महसूस किया सर, बहुत ठीक अच्छा। है, ठीक है, अच्छी बात है करमजीत, और सॉरी रंजीता, अच्छी जी जी बात है, जी। अच्छी बात है कि आपने ऐसा किया, और जस्ट 5 मिनट पहले ही थैंक आपका आपका प्रॉब्लम हुआ था और आपने इमीडिएटली उसको सॉल्व किया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम तो बरसों से अपने पास रख लेते हैं। मैं अपनी भी एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। कई बार हम जी अपने इस सिस्टम को बरसों से ऐसे बना के रखते हैं, और वो आपको परेशान करती है, बीच बीच में याद आता है तो आपको दुख होता है, नेगेटिविटी फील होती है। तो उससे बजाय जी कि अब एक ही बार में बात खत्म करो, है ना। जी। अच्छी बात थैंक है, यू और सो आपने मच ऐसा सर, किया। थैंक चलिए यू वेरी मच सर, चलिए थैंक चलिए यू सो रंजीता, मच। थैंक यू सो मच रंजीता। शिवानी, शिवानी आइएगा प्लीज। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते, आइए।
हाँ सर, मेरे को ना जैसे आप बात कर रहे, जैसे आप मेडिटेशन करवा रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था। मेरे मन में ऐसा हुआ ही नहीं है, कि लग ही नहीं रहा था कि मेरे को किसी के साथ दुश्मनी है या कोई मेरा कोई दुश्मन है। मैं अपने मन में पॉजिटिव ही सोच रही थी। मेरे को सच्ची में सर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत अच्छी आई बात है। फील थैंक यू, रिलैक्स्ड। थैंक यू थैंक सर, यू सो यही मच बात शिवानी, है। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। हाँ करमजीत कौर, हेलो, हाँ जी सर। करमजीत आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, आइए। हाँ जी सर, नमस्ते सर। मुझे हाँ जी, बहुत इस मेडिटेशन में बहुत अच्छा फील हुआ। जैसे मेरे साथ काफ़ी सालों से ही जो मेरे मन में था, घर वालों मतलब कि था, काफ़ी झगड़ा था, और मेरे भाई था, मैंने सबको टोटल, और मेरे ऑफिस का जो कुछ हुआ था, हैपनिंग हुई थी, सबको मैंने माफ़ कर दिया। मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। अच्छी बात है, ठीक है। थैंक यू बहुत सर सो बहुत मच। अच्छी बात है करमजीत। ओके, चलिए फटाफट आप शक्तिपात लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। थैंक यू सो मच हिमानी, सर। हिमानी गुलाटी, हिमानी गुलाटी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आइए। खास गुड इस इवनिंग सर। पर्टिकुलर, गुड इवनिंग, आइए प्लीज। जैसे मैंने सबको कभी माफ नहीं किया होता है, ऐसे माफ किया, रिलैक्स फील हुआ। जब आंखें खोली तो बहुत जबरदस्त आंसू निकले आंखों से। ऐसे अच्छी बात है, लग रहा अच्छी था बात। कि पता नहीं क्या मैंने सबसे माफी मांगी, क्या किया है। ठीक है, तो मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग बात थैंक यू करना, सर। हाँ बात करना बंद कर देते हैं। कई बार हम कोई कनेक्शन नहीं रखते, हम कहने के लिए तो माफ कर देते हैं, हम बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम फिर बातचीत करना बंद करते हैं। मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो ऐसा कर चुके थे, अपनी जिंदगी से उन्हें निकाल चुके थे, और आप शायद बातचीत करना कई सालों से बंद कर चुके थे। अब आपने फैसला किया है कि उनको एक बार कॉल करेंगे। कितने लोग हैं जो बात करना चाहते हैं उनसे डायरेक्टली, ऐसे ही मतलब जस्ट कनेक्शन बनाने के लिए एक बार बात करना चाहते हैं, सो दैट आपके रिश्ते वापस पहले जैसा हो जाए? कितने लोग हैं जो करना हाँ चाहते जी सर। हैं? हेलो। जस्ट विनोदिनी ने कहा है सबसे पहले कि वो बात करना चाहेंगे, राजश्री ने भी कहा है उनसे बात करेंगे, अपराजिता भी बोल रहे हैं उनसे बात करेंगे। डेफिनेटली बात करना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि बस अभी आप चाहो तो फोन कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए उनसे बात कर सकते हो, और जस्ट हेलो बोल सकते हैं, कैसे हो बोल सकते हो, राइट? इससे एक कनेक्शन बनेगा। ओके, और बिना मतलब में भी बात करना चाहिए, ऐसे भी बात कर लेना चाहिए। कई बार हमको ओकेजन ढूंढना पड़ता है, राइट? कोई बर्थडे में बात करें या फिर कोई खास दिन में बात करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कभी भी रैंडम फोन कर सकते हैं। यही होता है रिश्ते को बनाने का सही तरीका, राइट? तो अच्छा है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, राइट? ठीक है, ठीक है। पायल, सालिविया, सभी लोग मी बोल रहे हैं। अब रुक जाएंगे सभी लोग। अब मैं एक्चुअली उनके लिए पूछ रहा हूं जो अपने जो एक्सपीरियंस को यहाँ पे बताना चाहेंगे, और प्लीज सिर्फ वही आए जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत थी। ओके, सुन लीजिए सभी लोग, क्योंकि ऐसे डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाना चाहता हूँ जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। हम बता नहीं सकते किसी को, लेकिन दिक्कत होती है, अंदर एक गांठ होती है। ये एक एनर्जी कॉर्ड होता है जो एक्चुअली आपको दिक्कत देती है, आपके इमोशंस के साथ खेलती है, आपको परेशान करती है, और आपको आगे नहीं बढ़ने देती, आपको खुश रहना नहीं देती, आपको शांति नहीं मिलती है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नॉर्मली आप किसी को माफ करें, जैसे अभी अभी रंजिता का किसी से झगड़ा हुआ, हो सकता है कल वैसे ही सुलह हो जाती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई चीजें कई सालों से चल रही होती है। ओके, और उसमें कई बार तो हम भूल भी जाते हैं कि किस वजह से हुआ है, और आप वैसे ही मुंह बना के बैठे होते हैं, वैसे ही नाराज होते हैं, और रिश्ते खराब होते हैं। तो मैं जस्ट अब उन लोगों को बुलाना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा दिक्कत में थे, आपको पता था कि प्रॉब्लम हो रही थी, और अब इस प्रोसेस से निकलने के बाद आपने फैसला कर लिया है कि अब आप उस रिश्ते को सुधारेंगे, आप उनसे बात करेंगे। एटलीस्ट कोरोना काल में जाके मिल तो नहीं सकते, एटलीस्ट फोन में बात करेंगे, और आप अपने उस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, आपने डिसाइड कर लिया है। तो अब मैं जिनको बुलाऊंगा वो आई टाइप करेंगे, सो दैट मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूं कि किस लिए आ रहे हो। आई टाइप कीजिए, और आप अब सबके सामने कन्फेस करने वाले हैं कि आपको बहुत दिक्कत थी और आप उसे सुधारना चाहते हो। आप किसी के साथ का नाम लेना ना चाहे तो न ले, लेकिन एटलीस्ट कन्फेस जरूर करें। कौन है जो हिम्मत वाली है या हिम्मत वाला है जो दिल से इसे करना चाहते हैं? संजना ने सबसे पहले हिम्मत दिखाई है। संजना आइएगा, और आपकी स्टोरी थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। ओके, ज्यादा प्रॉब्लम है और आप उसको ठीक करना चाहते हो। संजना आइए वापस, चलिए मैं देखता हूँ। ओके, देखता हूँ जो फैसला कर चुके हैं अपनी सिस्टम को पूरी तरह से ठीक करने के लिए। हाँ जी, आइए प्लीज, संजना आइए। गुड इवनिंग सर, कैसे हो?
मैं तो बहुत बढ़िया हूँ संजना, आप बताएं कि आपको कैसा लगा और आपने क्या फैसला किया, बताइए। सर मुझे अच्छा तो बहुत ही लगता है, आपका प्रैक्टिसेस भी करती हो, रेकी प्रैक्टिस एंड ऑल दैट, और थोड़ा बहुत फर्क भी पड़ रहा है। लेकिन अभी जस्ट आपका सेशन स्टार्ट हुआ और उधर मेरे घर में चालू हो गया। मैं मेडिटेशन कर रही थी, मैं बोला प्लीज एक 15 मिनट रुक जाओ खाली, लेकिन वो जो चालू था मेरी मदर इन लॉ का चालू ही था, चिल्लाई जा रहे थे, मतलब बहुत मतलब वो था। आई वॉन्ट टू फिनिश दिस, मतलब मुझे उनके साथ ये कार्मिक अकाउंट ना सर खत्म करना है। मैं डेली रात को उनसे फॉरगिव, लेकिन अब भी बोल रही हूँ ना, आपका सेशन स्टार्ट हुआ और उनका चालू हो गया। ठीक है, तो आप इसको करना चाहते हैं, अच्छी बात है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि लोगों ने अपने रिश्ते इन लॉज के साथ में और या फिर किसी के साथ में भी सुधारे हैं। ओके, और सुधार हो सकता है बशर्ते कि आप फैसला करो, बशर्ते कि आप मानो कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपसे भी गलती हो रही हो सकता है कि सामने वाला गलत हो, तो 100% मान के ही चलते हैं, राइट। लेकिन कुछ गलती अपनी तरफ से भी होती होगी, तो आपको देखना है कि ऐसा क्या नहीं करना है जिससे कि प्रॉब्लम होती है, क्या तो चीज है गलती सामने वाले को। हाँ, उनसे बिना पूछे कुछ कर लिया तो मिस्टेक हो तो गई। उस चीज को ठीक हम करना है। कढ़ाई कोई और ले लेंगे, इसमें कढ़ाई ये क्यों लिया, वो कढ़ाई क्यों लिया, अभी ठीक है, सोफा मैंने हटाकर चेंज कर दिया मेरी मर्जी से, तो वो चिल्लाने लग गए। मतलब ये गलती नहीं हुई ना सर, ये ठीक है, मेरे ठीक है, को गर्दन दुख रहा था तो मैं अपने हिसाब से उसको चेंज कर लिया। ठीक है संजना। ओके, सो डेफिनेटली आप इस चीज को इस पे काम करना है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हीलिंग कीजिए, मैंने बताया था कि स्वादिष्ठान चक्र पे हीलिंग देना है, अपने थर्ड आई पे हीलिंग देना है, तो उस पे आप काम करना शुरू कीजिए और देखिए कि इसको कितने जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो तो मैं धीरे डेली धीरे करी, हो आपकी जाएगा। प्रैक्टिस तो हाँ, डेली कर रही हूँ और ठीक टचवुड है, बहुत बहुत फर्क भी पड़ा है। लेकिन उनको कुछ भी चेंज होता है ना घर में, उनके एक्सेप्ट मुताबिक। करना संजना, एक्सेप्ट करना। यहाँ इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ये नहीं बोला कि उनको बदल लो, मैंने बोला कि उनको नहीं बदल सकते क्योंकि वो वैसे ही हैं, आपको उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। उनका नेचर है वैसा, जो इसीलिए वो वैसा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन आपका नेचर अब बदल रहा है, आप होलिस्टिक हो रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप माफ करने लायक हो, यही तो मैं सिखा रहा हूं ना। तो आपको चेंज होना है, उनको चेंज मत कीजिए, वो चेंज हो ही नहीं सकते, मान के चल लो आप, उनको स्वीकार कर लो आप। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे ना तो ये आसान हो जाता है प्रोसेस, और इसी प्रोसेस से हम दुनिया को जीत भी सकते हैं, क्योंकि आप दुनिया को नहीं बदल सकते संजना, आप सिर्फ अपने आप को बदल सकते सर हो। और मैं जब तो आप चेंज हो गई, अपने आप लेकिन को, अभी जैसे मैंने तो उसी सोफा चेंज कर लिया, तो उसको फिर क्या करने का मतलब, वो बोलते धीरे नहीं धीरे, सोफा वापस से उधर रख दे। चलो रख दीजिएगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अब ये पर्टिकुलर टॉपिक हम यहाँ पे पब्लिकली इस चीज को डिस्कस न करें संजना, तो अच्छा है, राइट। हम बाद में कभी बात कर लेंगे, ठीक है संजना। थैंक यू ठीक है सो मच, ठीक है, सर, थैंक यू वेरी मच, हाँ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो नो ठीक है। स्नेहल, स्नेहल धुरी, स्नेहल धुरी आइएगा प्लीज, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। स्नेहल, लेट हो गया अर्जुन। स्नेहल आइए प्लीज। हाय, गुड इवनिंग सर। गुड कैसे हो इवनिंग, आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। स्नेहल एक बात ध्यान रखिएगा, यह एक हाँ? पब्लिक प्लेटफॉर्म है, राइट, ऑनलाइन है, ये हो सकता है कल हम्म। यूट्यूब में जाए। प्लीज कोई पर्सनल बात यहाँ पे डिस्कस मत कीजिएगा, बहुत ही पर्सनल किसी का नाम लेते हुए ना बोले। मैं सिर्फ एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि इस प्रोसेस में आपको कैसा लगा, और क्या लेट का आप तो माफ कर पाए, और क्या आप पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हैं, अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं, मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, तो बताएं, बताइए। श्योर सर, यस सर, आई एम वेरी पॉजिटिव। ठीक है, मैंने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो हम लोग किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम लोग माफ नहीं कर पाते हैं। बट आपका जो कोर्स है, आपने आज जो मेडिटेशन दिया, उसके हिसाब से होल्ड मैं कीजिएगा स्नेहल, स्नेहल होल्ड कीजिएगा, ये आवाज श्योर बहुत आ रही है, मैं सबको म्यूट करता हूँ, फिर आप अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है, दो होल्ड श्योर कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा प्लीज, क्योंकि एक्चुअली इससे ना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आइए प्लीज, सो दैट आपकी आवाज सिर्फ सुनाई दे, प्लीज आइए। यस, थैंक यू सर। हाँ जी। सो सर, मैं अभी फिलहाल में बहुत अमेजिंग फील कर रही हूँ। जी, 1 सेकेंड। हाँ, दिस फॉरगिवनेस मेडिटेशन वाज ऑसम। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत हद तक, मैं नहीं बोलूंगी कि मैंने पूरी तरह उनको माफ कर दिया, लेकिन कोई खटास होती है तो वो खटास गई, अभी मिठास आनी बाकी है मेरी। सो आई विल ट्राई एंड आई एम रेडी फॉर इट।
ओके, क्योंकि मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था, तभी आई वाज लाइक अ एम्प्टी ग्लास, ड्राइड अप, ठीक है। और मैं आपका कोर्स फॉलो करती हूँ। आई एम नॉट एबल टू गिव माई 100%, 50% दे पाती हूँ, लेकिन उससे मुझे बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। एंड आई थैंक यू, यू केम लाइक एन एंजल इन माई लाइफ, and you have filled my empty glass, you know, I can say 33%. Just because of me I am not able to achieve that, लेकिन मैं जरूर ये अचीव करके रहूंगी आपके गाइडेंस के अंदर। अच्छी एंड बात है। आई प्रॉमिस यू सर, आई विल डू स्नेहल, माय बेस्ट। स्नेहल यस, कितने कितने दिन हो गए आपको मुझसे जुड़े हुए, प्लीज बताएंगे कितने दिन या महीने हो गए? I have been with you for last 4 months. ओके, ठीक Okay. है, ओके। And for 1.5 month my phone was not working, so I was just practicing the level 1 thing. हम्म। तो उसके बाद I have a kid of 1.5 year, so I am not able to sleep at night, और वो सब messed up है। आपका ठीक है। 24 hours चार्ट जो है वो मुझे हेल्प करता है लेकिन sometimes it becomes difficult. अंडरस्टैंड, क्योंकि देखो ना, आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, छोटे से बच्चे के साथ हैं, और डेफिनेटली आपके बहुत सारे बिजीनेस में आप फिर भी टाइम निकालते हो। मुझे जस्ट जानना है कि 4 मंथ्स हो गया है और आप मानते हो कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आया है, ऐसा क्या हुआ है जो आपको लगता है कि इस कोर्स ने आपको वो दिया है? मतलब जैसे कोई एबिलिटी दिया हो, आप हीलिंग कर पाते हो, टच हीलिंग कर पाते हो सकता है कि आप अपने मायके वालों को मदद कर पा रहे हो, मतलब ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज अचीव हुआ है जो आपके लास्ट पूरे लाइफ में आपको नहीं मिला, लेकिन 4 मंथ्स में कुछ ऐसी काबिलियत, ऐसी कुछ पॉजिटिविटी आया? अगर आया हो तो बता सकते हो, जस्ट एक टू मेंशन फ्यू बता सकते हो, 4 महीने का थोड़ा सा बताइएगा, सो दैट लगे कि हाँ कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ है। भले आप बीच में 1.5-2 महीना सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाए, बट एनी कुछ गुड अचीवमेंट यू कैन जस्ट रिकॉल, बता सकते हो प्लीज, एनीथिंग। गुड अचीवमेंट इन द सेंस, आई विल टेल यू, मैं बहुत ज्यादा, I cannot say depression, लेकिन I had sent you a message that my mom expired, and that is the reason I was very upset. तो आपसे ज्वाइन करने के बाद तक कुछ हफ्तों तक मुझे when I used to remember her, I used to literally, but now अभी मैं उनको सोचती हूँ, उनके बारे में रोती नहीं हूँ। So it like इमोशनल बैलेंस आ गया है। और हाँ, मैं हीलिंग अपने परिवार वालों को ही दे रही थी। ऑफ रिसेंट लास्ट वीक मैंने एक लेडी को हीलिंग दी, तो उनको भी अच्छा लगा। इट वाज लाइक अ डिस्टेंस हीलिंग। शी सेड शी इज फीलिंग बेटर, बट आई थिंक दैट आई शुड ट्राई मोर. So I have that aim of helping others, because when I started this I was doing it for myself, but now I get that intention कि मुझे दूसरों के लिए भी करना है, क्योंकि I was always that person that दूसरों को help करने से मुझे ज्यादा खुशी मिलती थी। So why अभी भी वही बात है, आपको डेफिनेटली दूसरों की मदद करने की don't कोशिश I करनी double चाहिए। my happiness? ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि मेरी हैप्पीनेस डबल हो जाएगी फिर। डेफिनेटली हो जाएगी, और यही मैं सिखा रहा हूँ, रेकी सिर्फ आपके लिए नहीं है, अपने लिए तो आप पहले से भी बहुत कुछ कर ही रही थी जिंदगी भर, राइट? अब जब आपके पास ऐसी महान कला, ऐसी दिव्य शक्ति आ गई है, तो व्हाई नॉट यूज इट फॉर द ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी में बहुत प्रॉब्लम है, लोगों को बहुत दिक्कतें हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, उनको आप काउंसलिंग कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, और हो सके तो उनको हीलिंग देके उनको आराम दे दीजिए। जरूरी नहीं कि आप जो हीलिंग करोगे ठीक ही हो जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन आप आराम दे सकते हो, रिलैक्सेशन दे सकते हो, उनको पॉजिटिविटी दे सकते हो, और फिर वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा सिस्टम है, भगवान ने दिया हुआ है, ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम है, बस उसे एक्टिवेट करने के लिए पॉजिटिविटी की जरूरत है, रिलैक्सेशन की जरूरत है, एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है, जो आप दे सकते हो, राइट? तो आप प्लीज उसको कीजिए जब भी टाइम मिले। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि डिस्पाइट कि आप बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी आप इंडल्ज हैं, इन सारे पॉजिटिविटी के साथ में काम करते हैं। बोलते हैं ना कि पॉजिटिव कर्मास आप जमा कर रहे हो स्नेहल, और ये आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा, आपके परिवार के लिए बहुत फायदेमंद होगा, तो कीजिए। Sure, certainly with your help, sir. My best wishes. Okay, चलो, thank you so much स्नेहल for sharing with us. Thank you, sir. Thank you very much. Right. चलो, सुमेधा कुछ कहना चाहती है? सुमेधा आइए प्लीज, क्या बोलना चाहते हैं बोलिएगा प्लीज। ओके, हाँ जी सर, नमस्ते सर। सुमेधा दिस साइड, आवाज आ रही है? हाँ सुमेधा बोलिए, आज के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए प्लीज। तो ये तो अमेजिंग एक्सपीरियंस था।
और आपने कल ही मैंने मैसेज किया था, तब आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया था मुझे। तो मुझे ये इंट्यूशन हुआ था कि आज वाला जो सेशन होगा कुछ ऐसा ही होगा, हमारे लिए आप करोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बट एक लाइन आपने कोटेशन शेयर किया है जो हम लोगों को रेकी का बुकलेट दिया था, उसमें आपने ये शेयर किया है कि हम किसी को भी माफ इसलिए नहीं करते कि वो उस चीज के लिए डिजर्व करता है, बट हम अपने मेंटल पीस के लिए उसको माफ कर देते हैं किसी भी इंसान को। बिल्कुल सही तो बात। ये चीज तो मैंने अपनी लाइफ बना ली है, मेरे साथ हमेशा होता है, और ये रेगुलर प्रैक्टिस में है कि मैं सबको माफ कर देती हूँ। ये मेरे डिक्शनरी में बचपन से ये कह लीजिए, लेकिन आपसे जब से मिली ये लाइन बिल्कुल ना घर कर गया अंदर तो कि इससे इसको इससे फॉलो आपको करना। फायदा हुआ ना, आपका नुकसान तो नहीं हो रहा सुमिधा? जैसे आपको नहीं पैसे नहीं पैसे सर, 100 पैसे का नुकसान हो रहा हो, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, आपने माफ कर दिया तो गड़बड़ हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ कि फायदा हुआ आपको? बताइए तो। 100% मुझे बहुत फायदा फायदा होता है ना, सब फायदा होता है, बहुत फायदा होता है, राइट सुमिधा, राइट। और यही चीज मैं विनोदिनी और संजना को कहना चाहूंगा, फायदा क्योंकि हुआ, हाँ बहुत जी, फायदा। हाँ वो जी, आपके माइंड से निकल जाता है, साला ऐसा ये हाँ रूड जी, है, हाँ जी, ऐसा है, हाँ वैसा जी, है। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी सर, बट मैं सर एक्चुअली, एक क्वेश्चन कर सकती हूँ क्या? हाँ पूछिए, हाँ पूछिए ना, जल्दी पूछिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओके सुमिता, आपकी हेलो आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो, कितना है तो उस समय में क्या करना चाहिए मेरे आवाज को? आवाज ही हाँ नहीं जी आई सर, ना आपका थैंक यू सो सवाल। मच सर। हाँ, सवाल आपका नहीं हमारे तक नहीं पहुंचा है, ठीक है, क्योंकि बीच में आवाज जी चली गई मैं थी। बोल, अब आ रही है सर हाँ हाँ, आवाज? बोलिए बोलिए, जल्दी आ बोलिए। रही है सर हाँ आवाज? हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रही थी कि बट सामने वाला टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, उसे लगता है कि ये तो ऐसे ही है, ये हर किसी को माफ कर ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उससे, उससे आपको ये फर्क देते नहीं हैं, पड़ता। अच्छे हाँ, हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उस कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपको कतई भी जजमेंटल नहीं होना है कि सामने वाला जी क्या सर। सोचता है, क्योंकि आपने खुद कहा कि मेरा कोटेशन आपने खुद बोला कि किसी को माफ इसलिए नहीं करना कि वो माफ के लायक है, बल्कि आप शांति के लायक हैं, तो आप प्लीज उनको माफ कर दो। प्लीज उनके लिए मत करो, सामने वाले को फायदा ना हाँ जी नुकसान सर। का कोई बात नहीं है सुविधा। यहाँ पे हम अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के बारे में जी सर। सोच रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, और उनके साथ हाँ हम जी। नाराज होके, उनके साथ नेगेटिविटी रख के, उनको नफरत करके, उनके बारे में हम बार बार लोगों के साथ में क्रिटिसाइज करके फायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना। आप खुद बेकार में एंजाइटी में रह रहे हो, नेगेटिविटी में, डिप्रेशन में जा रहे हो, और आपकी जी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी है जो आप खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला बता रहा रियली। हूँ कि माफ कर दो, खत्म करो ना। भले ही आप उससे नफरत करते हो और वो मान जी लो जी कि सर, नफरत बिल्कुल। के लायक है, हो सकता है कि बहुत 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 जी। बुरा इंसान है, चलो मान लेता हूं कि आप बहुत हाँ जी। पवित्र हैं, आप देवी समान है, हाँ और जी सर। वो पूरी तरह से नेगेटिव है, चलो मान लेते हैं कि सब गलती उसी की है, तो माफ कर दो ना। जब आप हाँ जी इतनी सर। अच्छी हो, जब आप पवित्र हो, आप देवी हो, तो माफ कर दो, खत्म करो बात। आप क्यों अपने आप को उनके लेवल में थैंक यू। लेके जाओ? आप अपने आप को अपने लेवल में जी लाओ। सर, जो हम बिल्कुल। होलिस्टिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो हमें ऐसे जी एक सर, सिस्टम बिल्कुल। करना पड़ेगा, यहाँ एक सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। आपको वो नहीं करना है जो हाँ जी हर सर। कोई करते हैं, आपको वो करना है जो जी सब लोग बिल्कुल नहीं सर। कर सकते। तभी तो हम लोग एंजल कहलाएंगे ना, तभी तो हम रेकी एंजल्स रियली हैं। रियली। ओके, तो हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ आपको अगर फरिश्ता बनना है, तो फरिश्ता स्वरूप काम भी तो करना पड़ेगा। कि आप नफरत करते रहे और बोलेंगे हम फरिश्ते हैं, ये तो बेकार की बात हो गई। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल। जी हाँ जी सर, हाँ, थैंक ठीक यू है, सर। ठीक है, ठीक है सुमिता, थैंक यू सो हाँ जी मच। सर। अपना हाँ ऑडियो जी ऑफ सर। कीजिएगा। ओके सर। मैं यहाँ पे विनोदिनी ओके सर, संजना बाय। को भी यही बात कह रहा हूँ। वो चैट में बता रहे थे, सर हम तो उन्हें माफ करते हैं, वो नहीं करते, उनका प्रॉब्लम है, वो बिहेवियर उनका ठीक नहीं है। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूं कि ऐसा होता है, और मैंने आज के इस पर्टिकुलर सेशन में यही तो बोला है कि सामने वाला गलत है, ये हमें पता है। आपको पता है कि वो नेगेटिव है, वो बदल नहीं रहे हैं, उनका स्वभाव वैसा है ना। ठीक है, एक सांप है, उसका स्वभाव काटने का है तो काटेगा ना। एक बिच्छू है, वो हमेशा आपको डंक मारना है तो डंक ही मारेगा ना। लेकिन आपका काम वो नहीं है। आप उन्हें प्यार देना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में अगर प्यार चाहते हो तो प्यार दो। अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी इज्जत चाहते हो तो इज्जत दो, क्योंकि जो हम देते हैं वो हम पाते हैं। तो आप नफरत क्यों दे रहे हो, आप नेगेटिविटी क्यों दे रहे हो? वापस तो आपको वही मिलेगा ना। फिर आप बोलते रहते हैं सर हमारे साथ गलत होता है, बिहेवियर गलत होता है, नेगेटिव होता है। ओके, सो रिलेशनशिप को सुधारने के लिए एक ही बात याद रखिएगा कि लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं एनर्जेटिकली।
मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, मैंने अपने क्लास में भी बताया और ये सबके लिए बहुत जरूरी है समझ जाना। वंस एंड फॉर ऑल समझ जाएंगे साइंस को तो आप हमेशा खुश रहेंगे और रिलेशनशिप आपका किसी के साथ भी सुधर सकता है। सभी लोग समझ रहे होंगे, सुन लीजिएगा सही तरीके से। साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, आप जानते होंगे कि हर चीज अणुओं से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। अगर मैं अपने स्किन का एक टुकड़ा लूं और उसके छोटे 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 टुकड़े कर दूं और इतना छोटा बना लूं कि वो माइक्रोस्कोप से देखने लायक हो, तो वहां पे आपको एटम मिलेगा। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेगा। सिंपल साइंस की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इस पेन को भी टुकड़े कर लूं, पेन के भी छोटे छोटे टुकड़े करके इतना छोटा बना लूं कि वो माइक्रोस्कोप में ही दिखेगा, तो आपको वहां भी एटम मिलेगा। और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक बहुत ही एक फास्ट मूविंग एनर्जी नजर आएगी। ये साइंस है, दिस इज क्वांटम फिजिक्स। सो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। साइंटिस्ट ने क्या किया कि उस फास्ट मूविंग एनर्जी को, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, उसको लेके उसके दो टुकड़े किए। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहा हूं। उसके दो टुकड़े किए और दोनों टुकड़ों में से जो एक टुकड़ा उनके साथ में था, एक टुकड़ा अलग रखा हुआ था, उस टुकड़े में उन्होंने इलेक्ट्रिकल चार्ज देके उसमें एक कंपन पैदा की। तो वो धीरे धीरे ऐसे मूव करने लगा, जो माइक्रोस्कोप में दिख रहा था कि दैट वाज वाइब्रेटिंग बिकॉज इलेक्ट्रिकल चार्ज था। लेकिन मजे की बात और शॉकिंग बात यह थी कि इनसे जो टूट गया था, जो अलग करके अलग अलग हिस्सा था उस एनर्जी का दूसरा पार्ट, वो भी वाइब्रेट कर रहा था। जैसे ही इसको करंट लगता, वाइब्रेट होता, वो दूसरा पार्ट भी वाइब्रेट होता। उससे यह साबित हुआ कि भले ही दोनों चीजें फिजिकली अलग अलग है, लेकिन एनर्जेटिकली सेम है, क्योंकि दोनों एक ही चीज के टुकड़े हैं। वैसे ही आप और हम भी एनर्जीज हैं, और ऊपर जो है वो ब्रह्मांड, वो ईश्वर या भगवान जिसे जो कहते हैं, उसे हम अगर परमात्मा कहें तो हम उसी की संतानें या फिर उसी के टुकड़े हैं। तो हमारे अंदर भी वही एनर्जी है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि आत्मा आत्मा भाई भाई, राइट। और आत्मा और परमात्मा जब बात करते हैं तो आत्मा आत्मा मतलब हमारे बीच में हमारा एक कनेक्शन है ऑलरेडी। हम कुछ बोले या ना बोले, हम एक दूसरे को प्रभावित करते ही रहते हैं। इसीलिए आपको रिश्तों को सुधारना है तो एक बात याद रखें कि आप क्रिटिसाइज करना बंद कर दें। किसी भी रिश्ते को सुधारने के लिए आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, लेकिन हम हमेशा उल्टा करते हैं, हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। एक बहू अपने सास की, एक सास अपने बहू की क्रिटिसाइज करता है, राइट। एक एम्प्लॉय अपने बॉस की, बॉस अपने एम्प्लॉय की हमेशा क्रिटिसाइज करता है। और इसीलिए 36 का आंकड़ा होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो अब से आपको क्या करना है, आपको क्रिटिसाइज करना बंद करना है। क्योंकि आपको भले ही लगता है कि आप अपने सास के बारे में किसी से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि वो कितनी बुरी है, आपके साथ क्या क्या गलत किया, और जब आप बात करते हैं तो आपको लगता है कि वो थोड़ी सुन रही है। लेकिन क्योंकि दोनों कनेक्टेड है और वाइब्रेट करता है, सो वाइब्रेशनल वाइज, एनर्जी वाइज उनको पता चल जाता है कि आप उनके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं। इसीलिए 36 का आंकड़ा हमेशा बना रहता है। तो आपको अब थोड़ा सा उल्टा करना है। और ये उल्टी बातें मैं बताता हूं हमेशा कि आप क्रिटिसाइज मत करो। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। उससे आप दोनों के रिश्ते सुधरने के चांसेस हैं। और अपनी हीलिंग करो, अपने थर्ड आई की हीलिंग करो, अपने स्वादिष्ठान चक्र की हीलिंग करो, और मन में भाव करो कि आपके रिश्ते सुधर रहे हैं। और आप मन में उनके प्रति अच्छे अच्छे भाव, अच्छी अच्छी बातें करो, इमेजिनेशन में करो, कल्पना में करो, जो हम आज के प्रोसेस में कर रहे थे। तो जब आप ऐसा करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, क्रिटिसाइज करना बंद करेंगे, उनको नेगेटिव वाइब्रेशन देना बंद करेंगे, तो रिश्ते सुधरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर सामने वाला नेगेटिव है, अगर सामने वाला बदलना नहीं चाह रहा, आप करो ना। क्योंकि आप बदलोगे तो दुनिया बदलेगी। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। आप दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। प्रॉब्लम यह होती है कि हम हमेशा दूसरों को बदलना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि सामने वाला गलत है। मानता हूं कि गलत है, लेकिन उससे आपको क्या फायदा हुआ? आप उनसे अगर रिश्ता सुधारना चाहते हो तो पहले अपने आप को सुधारो, ठीक है। पॉजिटिव बन जाओ, माफ कर दो, और हो सके तो डायरेक्टली बात कर लो, फोन में बात कर लो, जाके मिल लो, और एक ही बार में बात खत्म करो। अगर नहीं होता है तो धीरे धीरे रिश्ते सुधारो, क्रिटिसाइज करना बंद कर दो, पॉजिटिव बोलना शुरू करो, और देखिए कि आपके रिश्ते सुधरेंगे। कभी भी पीठ पीछे आपको कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है जिसके साथ रिश्ता सुधारना चाहते हैं। ये साइंस याद रखिएगा। क्योंकि हम फिजिकली भले ही अलग अलग हैं, एनर्जेटिकली सेम हैं, कनेक्टेड है, याद रखिएगा। इसीलिए आपकी कही हुई एक एक बात उन तक पहुंचती है। आप ये ना सोचे कि वो बहुत दूर है या सुना ही नहीं देता है।
तो इस बात को ध्यान रखते हुए रिश्तों को जरूर सुधारिएगा, अपने आप को बेटर बनाइएगा, राइट। और मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज ज़्यादा कुछ मैं टाइम लेना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आज के इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आपके साथ करना चाहता था, ओके। और आज सुबह ही मैंने भी एक अपने दोस्त को माफ़ कर दिया है, ओके। मैंने उनसे माफ़ी मांग ली है और मैंने आज ही उनसे बात किया है करीब 3 साल के बाद, ओके। मुझे उनके प्रति कोई भाव नहीं था, कोई नेगेटिविटी नहीं थी, कोई नफरत नहीं था। हालांकि बहुत अच्छे दोस्त हैं वो मेरे, और उनके बारे में मैंने हमेशा अच्छा बोला है। अपनी वाइफ के साथ भी बात करता हूँ, क्योंकि वाइफ के साथ भी उनकी रिश्ते हैं, रिश्तेदारी है, तो हम लोग बात करते रहते थे। बस किसी वजह से वो नाराज हो गया था, राइट। और उसने बोला कि आज के बाद मुझे फोन मत करो, और मैंने उनको फोन करना बंद कर दिया था। लेकिन आज मैंने उनसे बात की, ओके, और अच्छे से बात किया, फिर मैंने उनको सॉरी बोला, राइट। और मैंने सभी लोगों को फिलहाल म्यूट भी कर दिया है। जस्ट 4 मिनट और लेना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आप आराम से बात कर लीजिएगा, राइट। सो मैंने उनको आज फोन किया, अपने उस दोस्त को जिससे मैं पिछले 3 सालों से बात नहीं कर रहा था, और फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनको भी ज्यादा कोई फर्क नहीं था, मुझे भी ज्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि हम लोग अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने काम धंधों में बिजी हैं, परिवार में बिजी हैं। मैं उनके परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि रिश्तेदारी है, मेरी वाइफ से रिश्तेदारी है, और उनकी माँ से बात करते हैं, उनके वाइफ से भी मेरी बातचीत होती रहती थी, वो मेरी बहन जैसी है, राइट। और बातचीत होती, लेकिन उनसे डायरेक्टली बात नहीं होती, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था कि पूरन मुझे फोन मत करना, राइट। तो फोन करना बंद कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। और आज मैंने उनसे बात की, क्लियर कर लिया, आज सुबह सुबह की बात है। आज मैंने फोन किया, डायरेक्टली डिसाइड किया कि मैं बात करता हूँ, बात किया, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, बोला कि कोई बात नहीं पूरन, कोई बात नहीं, बात करते रहेंगे। फिर एक दूसरे के बारे में बातचीत हुई, परिवार के बारे में जाना, अच्छा लगा, राइट। और उन्होंने बोला कि मैंने माफ कर दिया। मैंने बोला कि बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, ओके। और अब हमारा रिश्ता सुधर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। सो जो मैंने आज सुबह सुबह किया, और आज ही सुबह मैंने डिसाइड किया कि आज के क्लास में मैं आपके साथ ये प्रोसेस जरूर करूंगा, और आई होप कि आप सब लोगों ने इस प्रोसेस को किया, अच्छा लगा, आपके रिश्ते सुधरे। मैं ये कल्पना करता हूँ, ये कामना करता हूँ आप सबके लिए, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग खुश रहें, ओके, समृद्ध रहें, शांति आपके साथ हमेशा हो, और एक होलिस्टिक फ्रीडम और लाइफस्टाइल जिए। सो जब फ्रीडम लाइफस्टाइल जीना है, तो प्लीज जिससे भी आपकी कोई भी अनबन हो, प्रॉब्लम हो, उसे शॉर्ट आउट जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो इस क्लास के बाद, इमीडिएटली इस क्लास के बाद उनसे टेलीफोन में बात जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ अच्छा निकले तो प्लीज हमसे शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। और इस प्रोसेस से जब आपने डायरेक्टली हिम्मत करके उनसे बात की, तो क्या हुआ, क्या रिश्ता सुधरा, क्या उन्होंने माफ कर दिया, क्या आप दोनों ने एक दूसरे को माफ किया, ये जरूर कर लीजिएगा। इससे आप लोगों की जो एनर्जी कॉर्ड है वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव आप एनर्जी लेने लगेंगे, अच्छे कर्मा बनने लगेंगे, और फिर आपकी ही रुकावटें दूर होंगी, आपकी ही बाधाएं दूर होंगी, सो दैट आप अच्छे से अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकें, शांतिपूर्ण तरीके से जी सके, और अपने जीवन में हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस को आकर्षित कर सके, अट्रैक्ट कर सके। सो मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। हेलो और सर। हाँ जी, अब मैं एक्चुअली क्लास खत्म करने वाला हूँ। राजश्री क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं एक जस्ट मिनट अब, सर, हाँ एक मिनट। हाँ सर आपने बोला कि मतलब उनको माफ करना है, लेकिन वो अगर मैं कुछ काम करती हूँ तो वो समझते नहीं है, तो फिर वो जो जो भी बोलते हैं, मतलब वो काम सही भी नहीं, तो फिर वो अपने करना चाहिए। करना चाहिए। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि क्या आपको अपने जीवन में शांति चाहिए, मेरे ख्याल से चाहिए। क्या आपको अपनी जिंदगी में प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए? तो चाहिए तो प्लीज उसको माफ कर दीजिएगा, क्योंकि माफ नहीं करके आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। सामने वाला भले ही बहुत बड़ा खतरनाक विलन हो, फिर भी माफ कर दीजिए, क्योंकि माफ करने से आपको फायदा है। मैं बस ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? सामने वाले को सुधारने की बात नहीं कर रहा हूँ, सामने वाले को बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वो न बदलने के लिए इस धरती पे पैदा हुआ हो, तो आप क्यों बदलना चाहते हैं? ठीक है, न बदलें, उसे स्वीकार कर लें उसी भाव में, और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करें। मैं बस ये सिखा रहा हूँ राजश्री, ठीक है? प्लीज अब मैं विदा लेता हूँ, 8 बज चुके हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट, एंड बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, एंड रेकी ब्लेस यू। टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।